है। इसमें यह बताया जाता है इंजीनियर के द्वारा कि आपको किस तरह काम करना है, जिसमें आपको उसमें वो मशीन के मॉडल कुछ बताएंगे, कुछ रेफरेंस बताएंगे, कुछ पाइप के साइजदान बताएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे इंजीनियर द्वारा दिया गया ड्राइंग में भी कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो उसको भी आप इस ड्राइंग के द्वारा चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो दिया है वो सही है या गलत। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेफनेट जो होते हैं डाइकिन में 4 तरह के होते हैं। एक होता है 22 का, एक होता है 33, एक 72 और एक 73। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 22 का रेफनेट उस जगह यूज होता है जहां के इंडोर जो कलेक्टिंग इंडोर होती है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अपना रेफनेट का साइज चेंज होता है। अगर दोनों इंडोर की कैपेसिटी अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो वो आता है 250। अगर ये 250 आता है तो सबसे पहले मैं ये जान लीजिए आप लोग कि रेफनेट का साइज चेंज कैसे होता है। अगर इंडोर का इंडेक्स 199 के अंदर हो तो उस जगह पे 22 का रेफनेट यूज होता है। अगर उसके बाद दोबारा अगर इंडेक्स इन मशीन को जोड़ने पे इंडेक्स अगर 200 या 200 से ज्यादा आता है तो वहां पे 33 का रेफनेट यूज किया जाता है। और फिर अगर इंडोर का इंडेक्स जोड़ने पे अगर उसकी इंडेक्स वैल्यू 288 तक रहता है तो उस जगह पे भी 33 का रेफरेंस यूज होता है। अगर जहां इंडेक्स की वैल्यू 290 होती है तो उस जगह पे रेफरेंट जो होता है वो 33 का लगता है। और फिर हम लोग दोबारा फिर इंडेक्स को जोड़ेंगे। इंडेक्स को जोड़ने पे फिर अगर देखते हैं कि उसकी वैल्यू 289 तक है उस जगह पे भी रेफरेंट 33 ही लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि फिर इंडेक्स की वैल्यू कितनी आती है। अगर जहां इंडेक्स की वैल्यू जोड़ने पे 290 आता है तो वहां से रेफरेंट का साइज चेंज हो जाएगा, वो वहां पे 72 का लगेगा। और फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते अगर इंडेक्स जोड़ते जोड़ते 639 तक आते हैं उस जगह पे ही 72 का रेफरेंस यूज होगा। और जहां इंडेक्स की वैल्यू 640 होती है तो वहां से वो 73 का रेफरेंस लगना शुरू हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस डायग्राम में बोलते हैं किसको है। अच्छा, इसमें हम लोग आप बताना चाहते हैं इंडेक्स वैल्यू क्या होता है। इंडेक्स वैल्यू इंडोर की मॉडल होती है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टेबल मशीन है FFMQ 125, जो यहाँ 125 है यही इंडेक्स कहलाता है इंडोर का। अब हम लोग इस डायग्राम में देखना चाहिए जो हमारे इंजीनियर ने हमको ड्राइंग दिया है वो सही है या गलत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे अंतिम इंडोर को सिलेक्ट करते हैं पहले। तो हम लोगों ने देखा कि अंतिम इंडोर 125 का है और फिर उसके नेक्स्ट इंडोर भी 125 का है। इस दोनों का इंडेक्स जोड़ने पे 250 आता है। तो और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेफरेंस यूज करेंगे। जैसे ही वैल्यू 199 से ऊपर होती है तो वहां पे रेफरेंस का जो साइज होता है वो 33 लग जाता है। और देखिए यहाँ डायग्राम में भी आपको 33 का रेफरेंस लिखा है और इंडेक्स वैल्यू भी डाला हुआ है। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि पाइपलाइन कैसे सिलेक्ट होता है। तो होता है क्या ना कि मॉडल के इंडेक्स पे ही मशीन के साइज का निर्भर करता है। अगर मशीन का इंडेक्स वैल्यू 20 से लेके 50 तक होता है तो उसका पाइपलाइन लिक्विड लाइन हो जाता है क्वार्टर और सक्शन लाइन हो जाता है हाफ। अगर इंडोर की वैल्यू 51 से लेके 40 तक होता है तो उस टाइम लिक्विड लाइन हो जाता है 3/8 और सक्शन लाइन हो जाता है 5/8। अब हम लोग जानेंगे कि इंडोर के जो इंडेक्स होता है उसका पाइपलाइन किस पे निर्भर करता है। अगर इंडेक्स की वैल्यू 149 तक 20 से लेके 149 तक हो तो हमारा लिक्विड लाइन 3/8 और सक्शन लाइन 5/8 होता है। अगर इंडेक्स की वैल्यू 150 से लेके 199 तक हो तो उस टाइम लिक्विड लाइन 3/8 और सक्शन लाइन 3/4 होता है। अगर इंडेक्स की वैल्यू 200 से लेके 289 तक हो तो लिक्विड लाइन 3/8 और सक्शन लाइन 7/8 होता है। अगर इंडेक्स की वैल्यू 290 से लेके 449 तक हो तो उस टाइम लिक्विड लाइन हाफ और सक्शन लाइन 1/8 होता है। अगर इंडेक्स की वैल्यू 420 से लेके 693 तक हो तो उसका इंडेक्स वैल्यू उसका लिक्विड लाइन 5/8 और सक्शन लाइन 1/8 होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाइकिन कंपनी में इंडेक्स वैल्यू की कौन कौन सी मशीनें होती हैं। तो सबसे जो अपना छोटा वैल्यू इंडेक्स है वो है 20, फिर होता है 25, 32, 50। तो ये जो चारों मॉडल के मशीनों में जो पाइपलाइन साइज होता है उसका लिक्विड लाइन होता है क्वार्टर और सक्शन लाइन होता है हाफ। उसके बाद फिर एक आता है इंडेक्स वैल्यू, उसके बाद जो मशीन का है 80 है, 100 है, 125 है, 140। इन चारों मशीन का इंडेक्स वैल्यू में लिक्विड लाइन जो होता है वो 3/8 होता है और सक्शन लाइन जो होता है वो 5/8 होता है।
उसके बाद एक मशीन आता है 170 मॉडल का, 170 का, और एक आता है 200, जिसमें कि लिक्विड लाइन साइज होता है वो होता है 38 और सक्शन होता है 34। और एक मॉडल आता है 250 का, जिसमें कि लिक्विड लाइन होता है 38 और सक्शन होता है 78। उसके बाद जो अगला मॉडल आता है वो आता है 400 का, जिसमें कि लिक्विड लाइन होता है हाफ और सक्शन होता है 118। और एक आता है सबसे जो लास्ट मॉडल है वो है 500 इंडेक्स मॉडल का, जिसमें कि लिक्विड लाइन होता है 58 और सक्शन होता है 118। अब इस तरह दो रेफ्रिजरेटर के बीच में जो पाइपलाइन होती है उसकी साइज कैसे निकलती है, तो इसका जो साइज होता है ना वो इंडोर के इंडेक्स पर डिपेंड करता है। जिस तरह यहाँ पे दो इंडोर लगी है और एक की कैपेसिटी 100 और दूसरे की भी 100, ये दोनों जोड़ने पे जो इंडेक्स वैल्यू आता है 200, 200 और 200 से ऊपर जैसे ही इंडेक्स वैल्यू बढ़ेगा ना तो वहां पे जो पाइपलाइन साइज होता है वो 78 और 38 होता है। इससे पहले बता दूं कि इंडेक्स वैल्यू अगर दो इंडोर या जितने भी इंडोर को जोड़ने पे अगर इंडेक्स वैल्यू 149 या उससे कम हो तो उस जगह पे जो पाइपलाइन की साइज होती है ना वो होता है 58 और 38। और अगर इंडेक्स वैल्यू जोड़ने पे 150 से लेके 199 तक हो तो उस जगह पे पाइपलाइन की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 34 और 38। लेकिन इस